हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं हूं आराधी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे समझने के बाद आप कहोगे, अरे एजुकेशन इतनी डायनामिक होती है। ठीक है, पहली बात कि क्या आप लोग MES 012 का यूनिट 1 2 3 देख चुके हो वीडियो, जो कि ऑलरेडी है चैनल में। प्लस MES 011 के भी सारे यूनिट्स के वीडियो सेपरेटली अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। पहले वो देख लो ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा ऐसे बना रहे माइंड में एंड आपके लिए इजी हो ये टॉपिक समझना। ठीक है। तो ये है यूनिट 4 ऑफ MES 012, कैरेक्टराइजिंग एजुकेशन। आज हम समझेंगे कि एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं और कैसे वो सोसाइटी के साथ मिलकर इवॉल्व होती है। और हाँ, इस बार सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ और बॉलीवुड एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो चलते हैं, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सो introduction and objectives. Education is not a single idea. It changes based on societies, histories, and philosophies. So this unit helps students understand education from many perspectives. Each one adds to its value in our lives and society. You will learn not just what education is, but what it should do. तो इसका एक बहुत ही कोर टॉपिक है सोशलाइजेशन और कल्चरेशन एंड इनकल्चरेशन, तीनों का क्या कंसेप्ट है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी उसके बारे में एंड ट्रस्ट में जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे ये कंसेप्ट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के। तो पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टराइजिंग एजुकेशन, मल्टी पर्सपेक्टिव व्यूज। ठीक है। सो कैरेक्टराइजिंग का मतलब होता है किसी चीज की असली नेचर को समझना। जैसे हम कहते हैं, अरे ये बंदा तो फुल जुगाड़ू है, वी आर डिफाइनिंग हिज कैरेक्टर। सिमिलरली व्हेन वी कैरेक्टराइज एजुकेशन, हम उसके नेचर, पर्पज और प्रोसेस को समझते हैं। तो डर्किम कहते हैं, एजुकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द अडल्ट जनरेशन ऑन दोज हु आर नॉट येट रेडी फॉर सोशल लाइफ। ठीक है। तो सी एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो थ्रू आउट शिफ्ट हुआ है। जैसे कि पहले वैदिक टाइम था, उसके बाद मिडियवल टाइम आया, सॉरी उसके बाद बुद्धिस्ट टाइम आया, एंड देन मिडियवल टाइम आया, देन मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस का एक एरा चल रहा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया। तो ऐसे होता आ रहा है। सो मतलब एजुकेशन एक प्रोसेस है जहां हम सोसाइटी के वैल्यूज और ट्रेडिशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाते हैं। सोचो, अगर 3 इडियट्स में रांचो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है, अंडरस्टैंडिंग के पीछे नहीं, तो क्या वो ट्रूली एजुकेटेड होता? तो एजुकेशन का सॉरी, एजुकेशन का एसेंस है अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो टेबल है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से इसे छोटा सा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एक यूनिट का, उसका एक ऐसे समराइज करके एक टेबल बना लेंगे, जो कि आप शॉर्ट नोट्स में आप लिख रहे हो, तो मतलब एक पेज में आपका सारा कुछ रह जाएगा एंड रिवीजन के लिए इजी होगा। ठीक है। तो एजुकेशन एज इनिशिएशन, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल एफिशिएंसी, कल्चरल ट्रांसमिशन, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो एजुकेशन एज इनिशिएशन में क्या होता है, स्वामी दयानंद बोले कि ओम एजुकेशन सेप्स पर्सनैलिटी। गॉडफ्रे बोले प्री बर्थ सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस। तो बिफोर बर्थ भी एजुकेशन इनिशिएट हो जाता है। तो इनिशिएशन कैसे होता है, वैल्यूज, हैबिट्स, लैंग्वेज। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो घर में कुछ कुछ चीजें सीखता है, फिर स्कूल जाता है, उसको एडवांस नॉलेज मिलती है। सो इनिशिएशन प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर अ लाइफ ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट स्कूलिंग। इसे सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है। तो प्री नेटल में क्या होता है, मैटरनल इफेक्ट ज्यादा रहता है। स्ट्रेस अफेक्ट्स फीटर्स माइंड की, मतलब कि मदर जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहेगी वो इन्फ्लुएंस करेगा बच्चे को। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मदर को उस टाइम, अपने प्रेगनेंसी के टाइम हैप्पी रहना चाहिए ताकि बच्चा भी हेल्दी पैदा हो। देन फैमिली, फैमिली में प्राइमरी कंटेक्स्ट है ये, मतलब उस टाइम बच्चा लोकल लैंग्वेजेस एंड रिचुअल सीखता है, स्कूल से ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि फॉर्मल लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो अपब्रिंगिंग एंड पेरेंटिंग, डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स। डिसिप्लिन इज लविंग गाइडेंस नॉट पनिशमेंट। खेरा मामा जीराफ स्टोरी आप पढ़े होगे। सेल्फ एस्टीम बूस्ट रेजिलियंस एंड सक्सेस। Autonomy, play, routine, and emotional support are building blocks. Emotional climate and role models at home create templates for confidence. तो ये जो मेन फोकस है, डिसिप्लिन, एक्सप्लोरेशन एंड सपोर्ट, कैसे प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है। देन प्ले, एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एस्टीम एंड डिसिप्लिन। फ्रीडम टू एक्सप्लोर एडवांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड प्ले डेवलप्स creativity, leadership, endurance. Healthy routines and boundaries create stability, praising effort not just results strengthens self belief। तो क्या एस्पेक्ट है, प्ले, रूटीन एंड सेल्फ वर्थ।
डिटेल्स क्या हो सकते हैं, प्ले के बिल्ड स्किल्स एंड वैल्यूज, रूटीन्स के टाइम मैनेजमेंट एंड इसके प्रेस्ड फॉर एफर्ट। एग्जाम्पल इसके टीम वर्क इन स्पोर्ट्स, बेड टाइम स्टोरीज एंड ट्राई न्यू आइडियाज इन क्लास। ठीक है, ये है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ आती है एजुकेशन के तीन सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोशलाइजेशन, इनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन। लेट्स अंडरस्टैंड देम थ्रू अ स्मॉल स्टोरी। तो दो फ्रेंड्स हैं, वंस अपॉन टाइम दो फ्रेंड्स थे, रिया फ्रॉम इंडिया एंड लेट्स से जारा फ्रॉम कनाडा। दोनों एक एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू एक साल के लिए एक दूसरे के कंट्रीज में गए। पहले हम समझते हैं सोशलाइजेशन क्या है। रिया जब कनाडा पहुंची तो सबसे पहले उसने सीखा वहां लोग थैंक यू और सॉरी हर छोटी बात पे कहते हैं। वो सोसाइटी के नॉर्म्स और मैनर्स सीख रही थी, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम सोसाइटी के रूल्स, बिहेवियर्स और वैल्यूज सीखते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। एग्जाम्पल, जब हम छोटी एज में पेरेंट्स और टीचर से गुड मॉर्निंग कहना सीखते हैं, वो भी सोशलाइजेशन है। देन समझते हैं एनकल्चरेशन, मतलब कि लर्न न्यू रूल्स एंड कस्टम्स। अब जारा इंडिया आई, उसने फेस्टिवल्स देखे, दिवाली के दियास जलाए, रंगोली बनाए और थोड़ा हिंदी भी सीख लिया। वो इंडियन कल्चर में इमर्स हो गई। एनकल्चरेशन का मतलब है अपने ही कल्चर को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना और उसका हिस्सा बन जाना। जब हम अपने कल्चर के सॉन्ग्स, डांस और रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वी आर बीइंग इन कल्चर। ठीक है, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग। देन अकल्चरेशन, एक दिन रिया और जारा दोनों एक मल्टी कल्चरल इवेंट में गए जहां सब कल्चर्स मिक्स हो गए। रिया ने कैनेडियन पैनकेक्स बनाए और जारा ने इंडियन समोसेस। दोनों ने एक दूसरे की कल्चर को अडाप्ट किया विदाउट लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी। दैट इज अकल्चरेशन, जब दो कल्चर्स इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड अडॉप्टिंग वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल बट स्टिल सेलिब्रेटिंग दिवाली, परफेक्ट आर्कल्चरेशन। आर्कल्चरेशन मतलब वही है कि हम किसी दूसरे के कल्चर को अडाप्ट करते हैं, बट उस टाइम हम अपने कल्चर को लूज भी नहीं करते हैं। समझ में आ गया बेसिक चीजें क्या है। तो कुछ की थिंकर से, मॉडल से, एजुकेशन फिलोसॉफी के एजुकेशनल फिलोसफीज, डर्कम सोशलाइजेशन दिए थे, ड्यूई कंस्ट्रक्टिविज्म, फ्रीयर लिबरेशन। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है बट मैं बता रही हूँ। तो सोशलाइजेशन में क्या किया जाता है, ट्रांसमिट वैल्यूज। ड्यूई जो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ज्यादा फोकस था वो कहते हैं डायनामिक लर्निंग, एंड फ्रेयर जो लिबरेशन के ऊपर फोकस करते हैं वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो हम सोशलाइजेशन, एनकल्चरेशन, अकल्चरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आई थिंक उसका मैंने बनाया नहीं है शायद, उसका टेबल। ठीक है, वो लास्ट में आ जाएगा हमारे फाइनल उसमें, समरी टेबल में। तो हम थे यहाँ पे। तो अभी समझ में आ गया सोशलाइजेशन मतलब कि लर्न नॉर्म्स ऑफ योर ओन सोसाइटी, इनकल्चरेशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ओन कल्चर एंड अकल्चरेशन अडॉप्ट्स पार्ट्स ऑफ अनदर कल्चर व्हाइल कीपिंग योर ओन आइडेंटिटी। सो एजुकेशन इन शॉर्ट इज इक्वल टू सोशलाइजेशन प्लस इनकल्चरेशन प्लस अकल्चरेशन कंबाइंड। एजुकेशन, हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एम्पैथी। जैसे कि जो प्लूरलिस्टिक क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इंक्लूसिविटी को ज़्यादा फोस्टर करते हैं, बायसनेस को रिड्यूस करते हैं। कंपैरिजन एंड एम्पैथी क्या है, फाउंडेशन फॉर सोशल हार्मनी। डाइवर्सिफाइंग करिकुलम एंड ग्रुप वर्क एड्रेसेस स्टीरियोटाइप्स। तो प्रैक्टिस किया जाता है इंक्लूजन, जिसमें कि हम प्रेजुडिस को रिड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के थ्रू। एम्पैथी को कैसे बिल्ड करते हैं, बाय ग्रेटर पर्सपेक्टिव, इसका जैसे पेनपाल प्रोग्राम्स होते हैं। देन आता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस, उसमें आता है रीइंफोर्समेंट एंड एक्सटिंक्शन। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक ये बिहेवियर को सेव करने की बात करते हैं, जैसे कि थ्रू प्रेज, rewards and lack thereof. Adults shape habits by reinforcing positive actions, removing reward for negatives. It is our habits that make or break us. हमारे हैबिट के जो हमें इधर बनाता है या फिर बिगाड़ता है। तो डिजायरेबल जो भी बिहेवियर है उसका मेथड क्या हो सकता है, री करना, प्रेज करना। एग्जाम्पल जैसे कि क्लास में हम टिफिन शेयर करते हैं। अनडिजायरेबल बिहेवियर कैसे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिमूव अटेंशन। बच्चे को अटेंशन ही मत दो। अगर हम देख रहे हैं कि बस बच्चा उस जितना समझाने के बाद भी वो इनडिसिप्लिन है, तो उसको अटेंशन दो ही मत, उसके टेंट्रम्स को इग्नोर करो। ठीक है, तो ये जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दिया था, कमेंट में बताना मुझे। देन ड्यूई एंड ब्रूनर, एजुकेशन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो ड्यूई जो कहते हैं वो कहते हैं एजुकेशन इज इक्वल टू रीमॉडलिंग एक्सपीरियंस फॉर डीपर मीनिंग। ब्रूनर कहते हैं लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग लिंकिंग न्यू टू ओल्ड वाया स्कीमा और स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस, डायलॉग और कंटेक्स्ट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रादर देन रोट इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इज नॉट
ट्रांसमिशन ऑफ फिक्स्ड ट्रूथ्स बट द जॉइंट नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड एक्सपीरियंस। समझ में आ गया? डीवी का मेन कंसेप्ट था एक्सपीरियंशियल, ब्रूनर का था कंस्ट्रक्टिविस्ट, और इसका एग्जांपल लर्न फायर्स डेंजर, एंड ये था कनेक्ट न्यू टू प्रायर, प्रायर नॉलेज से हम न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं। देन आता है ये मेन चीज, ब्लूम्स डोमेन्स, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचर और स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, या सिंपल शब्दों में ब्लूम के डोमेन्स भी कह सकते हैं, जो बताता है कि लर्निंग किस लेवल्स पे होती है। ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था और आज भी एकदम प्रैक्टिकल है। ब्लूम के 3 मेन डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव जिसको कि हम सोच कहते हैं, अफेक्टिव मतलब कि जज्बा या फिर वैल्यूज, साइकोमोटर जो कि स्किल्स या फिर बॉडी। कॉग्निटिव में भी 6 लेवल्स कॉमनली प्रेजेंट किए जाते हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। तो इसके लिए अगर आप सर्च करोगे तो आपको पिरामिड भी मिल जाएगा। इसका हिस्ट्री भी है कि वो कैसे मतलब कि ब्लूम जो दिए थे ओरिजिनल टैक्सोनॉमी क्या था, फिर वो मॉडिफाई होकर क्या बना, उनके स्टूडेंट्स क्या क्या किए। ऑल्सो साइकोमोटर एंड अफेक्टिव के भी है, बट इस यूनिट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम उसको स्किप करते हैं। बट जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, आई गिव यू निमोनिक्स, जो कि मैं खुद जब नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी मैं बनाई थी, इजीली आप याद कर पाओगे क्योंकि उसको सीक्वेंस वाइज याद रखना पड़ेगा। अफेक्टिव डोमेन बताता है कि स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स कैसे डेवलप होते हैं, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू, ये इसके स्टेप्स हैं। साइकोमोटर डोमेन जो कि है फिजिकल स्किल्स, लैब वर्क, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग लैब प्रोसीजर और सीविंग अ स्टेज इन वोकेशनल क्लास। जब भी किसी टॉपिक प्लान करो, सोचो कौन सा ब्लूम लेवल टारगेट कर रहे हो। अगर सिर्फ रिमेंबर तक ही रहोगे तो एग्जाम स्कोर्स मिलेंगे, लेकिन डीप लर्निंग नहीं। अगर क्रिएट तक पहुंचोगे, स्टूडेंट्स का ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग भी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं एजुकेशन एज लिबरेशन फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट टू फियर। तो एजुकेशन एज सोशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक और मैं जो यहाँ पे लिखा है जैसे कि सा विद्या या विमुक्ता है, ये एंशिएंट टाइम में नॉलेज एज द पास टू फ्रीडम को ये कहा जाता था। जैसे फिर कहते हैं लिबरेशन बाय अनवेलिंग एंड ओवरकमिंग ऑपरेशन। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी फोकस क्या है, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, इनोवेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एजुकेशन एज लिबरेशन एम्पावर्स लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, आस्क क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कैसे एजुकेशन धीरे धीरे फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट टू मॉडर्न इंडिया कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे लिबरेट हुआ है, कौन कौन थिंकर थे, कौन कौन प्रोपोनेंट्स थे, और इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो ये है आपके लिए मास्टर समरी टेबल फॉर क्विक रिवीजन, एक बार ये आप देख लो। जैसे कि सोशलाइजेशन, एनकल्चरेशन, अकल्चरेशन तो हम डिस्कस कर लिए इन स्टोरी। एंड ये सारी चीज़ें जो है इसका डिफाइनिंग फीचर है, एग्जाम्पल एंड की थिंकर्स के बारे में लिखा गया है। सो आप अभी इस टॉपिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइज, एजुकेशन सिर्फ एक क्लासरूम का सब्जेक्ट नहीं, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है। ये हमें सोशल, इमोशनल और मोरल बैलेंस देता है। और हाँ, आज के 3 मैजिक वर्ड्स क्या है? सोशलाइजेशन, एनकल्चरेशन एंड आकल्चरेशन, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम अपने वर्ल्ड का पार्ट बनते हैं या फिर वर्ल्ड को अपना पार्ट बनाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो एक बड़ा सा लाइक दीजिए, कमेंट करो, लर्निंग नेवर एंड्स, और सब्सक्राइब कर लो योर फ्रेंडली स्टडी हब को, जहाँ एजुकेशन बोरिंग नहीं, रिलेटेबल और फन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन यूनिट 5 ऑफ MES 012। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड और कीप लर्निंग। ऑल्सो फिर से बोल रही हूँ, अगर अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो एक बार देख लो। अगर आप 3 घंटे भी बैठोगे तो MES 011 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्स भी आ रहे हैं, एक बार ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, फिर हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और PYQs डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें तो हो ही जाएगी। बट एक बार आप अपना फंडा क्लियर करो। एंड अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बना सकूँ, या फिर आई ट्राई कि मैं आपको आपसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकूँ। मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर लूँगी। अगर एग्ज़ाम तक हमारे सिलेबस भी ख़त्म नहीं होता है तो मैं आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करूँगी, आई विल गाइड यू थ्रू द एग्ज़ाम। आई मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। मुझे इससे कोई भी फाइनेंशियल हेल्प अभी मुझे एक भी रुपए नहीं मिल रहा है, तो दिस इज फॉर यू। एंड कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।